बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नोन एज सरफेस टेंशन। हमने सरफेस टेंशन का टॉपिक पढ़ा है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताऊंगा, वहां पे आपको सरफेस टेंशन क्या है वो क्लियर होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट करने वाले। पहले मोबाइल के साथ, मोबाइल के कवर के साथ। दूसरा दूध के साथ, चाय नहीं बनाने वाले भाई, दूध के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले। और तीसरा जो है सॉफ्ट का सोल्यूशन के साथ करने वाले गाइस, ठीक है। तो एक्चुअली में सरफेस टेंशन क्या होता है मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाए। सरफेस टेंशन जो होता है ना गाइस, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है। अगर यहाँ पे अगर अंदर देखो पानी के अंदर, तो वो एक दूसरे को खींच रहे, इसलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम जीरो हो जाता है, मतलब नल हो जाता है। बट अगर वो लेयर पे ऊपर है ना, तो उसको ऊपर वाला पार्ट को कोई खींचने वाला नहीं है, ओनली एयर का प्रेशर आता है। तो इस केस में क्या होता है गाइस, इस केस में वहां पे सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? चलो ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मोबाइल का कवर एंड पानी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना गाइस पानी, देखो मैंने थोड़ा सा, पानी बहुत कम है, देखो यहाँ पे पूरा भरा ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर पानी का लेयर बनानी है, इसका मतलब उसके ऊपर सरफेस टेंशन है ही नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसे समझ लीजिए कि एम्प्टी ग्लास करके, तो यहाँ पे मैं इसको रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ और गिर रहा है, देख रहे हो गिर रहा है। देखो मैं फिर से रख रहा हूँ, ये गिर रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ये गिर रहा है। देखो गाइस मैं इसको बीच में नहीं रखूंगा, ये बीच में रखूंगा तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भूल जाएगा और भाई तो रहेगा ही रहेगा। तो ये गलती से मत, आप जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, बोलोगे सर मैंने तो बीच में रखा था और हो गया। भाई ये मत करना, हमको थोड़ा सा कॉर्नर पे रखना है और चेक करना है कि इसका कोई तो उसको पकड़ रहा है कि नीचे से नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दिस इज अ केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है ना, जिस मेरे ग्लास में ना गाइस ये पूरा भर रहा हूँ, देखो देखो पूरा पूरा, मुझे लेयर के ऊपर पानी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मुझे सरफेस टेंशन क्रिएट करना है, उसके लिए मुझे लेयर के ऊपर पानी चाहिए। तो चलो गाइस पूरा भर दे, पूरा पानी नीचे गिरेगा तब तक भरते रहने का। ये देखो पूरा भरो पूरा भरो पूरा भरो, ये देखो पूरा, देखो अभी अगर आप ध्यान से देखो ना गाइस, उसके ऊपर एक लेयर बना है, देखो लेयर, इसके ऊपर एक लेयर बना है गाइस। तो ये जो लेयर बना है ना गाइस, एक तरह से वो एक सरफेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट करेगा। और आप ध्यान से देखना, मैं उसको ना यहाँ पे रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, देखो बरोबर है। फर्स्ट टाइम पे जब मैंने इसको यहाँ पे रखा था, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास पे रख दिया है, वो वैसे रहने वाला है, नहीं। तो देखो गाइस मैं कॉइन रखने की कोशिश करूंगा, बट अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन का अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा मतलब, और यहाँ पे अगर मैंने इस पे कॉइन रखा है, देखो मैं थोड़ा सा इसको ये साइड में लेता हूँ, देखो इस कॉइन को वो सर टकरा है, मतलब सर रहा है, इसका मतलब वहां पे सरफेस टेंशन है। वहां पे जो मोबाइल का कवर है और पानी है उसके अंदर एक तरह से अट्रैक्शन बिल्ड आउट हुआ है, दैट इज द सरफेस टेंशन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आप लोगों को गाइस, कि सरफेस टेंशन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नोन एज द सरफेस टेंशन। तो इज द फर्स्ट एग्जांपल। अभी हम लोग जाते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। और एक कॉइन है, आप बोलोगे भाई, आप बोलोगे सर ये लिया क्यों नहीं, नहीं ज्यादा नहीं लेंगे, छोड़ो। अभी हम लोग दूसरे कॉइस पे जाते हैं। अभी यहाँ पे गाइस अपने पास मिल्क है, ये बच्चे का दूध पीने वाला जो भी है, और ये भाई यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे फूड कलर बोलते हैं उसको। अभी जो भी एक कलर पकड़ लो, वहां पे हमको मॉलिक्यूल डालना है, दूध के अंदर चाय नहीं डालना है, दूध के अंदर चाय पत्ती नहीं, मॉलिक्यूलर। देखो अभी इसका ये हो गया। अब ये काम कर दे, हाँ अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना गाइस, ये देखो मैं पूरा भर भर के डाल रहा हूँ, भर भर के डाल रहा हूँ। एक मिनट, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला एक कलर लेता हूं मैं, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस पता है, यहाँ पे एक तरह से मैंने जो कलर के डाले हैं, इट इज वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल, वो एक दूसरे से अटैच है। वो एक दूसरे से क्यों अटैच है, बिकॉज ऑफ वहां पे सरफेस टेंशन है, बिकॉज ऑफ वहां पे अटैचमेंट है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन देम। मैं कभी से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। बट अभी इनका दुश्मन कौन है, इनका दुश्मन है सॉप का सोल्यूशन। अगर मैं सॉप का सोल्यूशन में इसको बुलाता हूँ या डुबाता हूँ, जो भी आप समझो, और देख ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मैंने टॉप के सॉल्यूशन को इसके ऊपर रखने की कोशिश की, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो गाइस
स्प्रेड हो गया। ये क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ सॉफ्ट का जो सोल्यूशन है वो सरफेस टेंशन का दुश्मन होता है। इसका मतलब क्या है ना कि जब मैं सॉफ्ट का सोल्यूशन मॉलिक्यूल्स पे डालता हूं ना, तो वो जो भी मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर भागेंगे। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, देखो अभी जितने भी है वो दूर दूर भागेंगे। देखो बिकॉज उसके अंदर सरफेस टेंशन वीक होते जा रहा है। देखो क्या बात है, क्या बात है, पूरा सर्कल बन गया बे, क्या बात है। ये देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? दिस इज अ सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा गाइस कि जब मैं दो ड्रॉप डाल रहा हूं अलग अलग कलर के, तो वहां पे वो स्टार्टिंग में सरफेस टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक सोप का मैं ड्रॉप आउट करता हूँ, और वहां पे जब मैं डालता हूँ तो सोप का पानी सोप उसके ऊपर डालने के बाद वो मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं। वाई बिखरते हैं? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन को ब्रेक करने का काम कौन करता है? सोप का सोल्यूशन। अभी मैं एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ बैंगल के साथ, और एक थ्रेड है उसके साथ, और सोप के पानी के साथ। एक्चुअली मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। इसके ऊपर ना एक फिल्म बनाएंगे हम लोग, एक सरफेस टेंशन बनाएंगे, हम लोग वही पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन। उसके बाद ये फिल्म उसके ऊपर मैं रखूंगा, और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो फिल्म, ये जो थ्रेड है, या जो भी ये जो है दोहरा एंड ऑल धागा, उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद उसके अंदर से मैं एक होल गिराऊंगा, उसका जो भी शेप है वो रैंडम शेप है, उसके बाद वो शेप एक सर्कल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इसको फिल्म को ऐसा रख देता हूँ तो उसको दोनों तरफ से फोर्स लगता है। थ्रेड के अंदर से भी मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बाहर से भी होता है। इसकी वजह से वो शेप, उसका जो फोर्स है वो न्यूट्रल हो जाता है। बट जब मैं उसके अंदर से, अगर मैं उसको यहाँ पे फिल्म में रख देता हूँ और अंदर से मैं होल गिराता हूँ, तो अंदर से कैसे ना फोर्स जो निकल जाता है, और जो बाहर का फिल्म है, बाहर का जो लेयर है, उसको बाहर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मोलिक्यूल्स खींचते हैं। ठीक है, चलो उसका एक्सपेरिमेंट देखते चलो फटाफट। अभी ये मैंने फिल्म बनाया, ठीक है, ये मेरा फिल्म बन गया है, और ये मैं इसके ऊपर अभी एक लेयर रख रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, ये देखो दिख रहा है। और अभी मैं इसके अंदर किसी में होल गिरा, तो जैसे मैंने आपको बताया, हाँ देखो भाई दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये देखो ऐसे क्यों हुआ? अभी फूट सकता है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लेयर कम होता है। ऐसे क्यों हुआ? ये देखो ये हो गया। सर्कल का शेप उसने क्यों लिया? बिकॉज उसके अंदर का जो मैंने होल गिराया ना, तो उसके अंदर का जो भी था मतलब लेयर वो डिस्ट्रॉय हो गया, और जो उसका जो सराउंडेड एरिया था वो अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स द आउटर लेयर के साथ, और इनर लेयर ये हो गया, स्टॉप हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन गाइस। तो शायद आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।